तो ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए लाया गया क्योंकि वो खाली लताफत के अंदर आगे से आगे हैं, आगे से आगे हैं। लिहाजा उनकी रूहानियत, और रूहानियत उनकी कैसी, हदीस में आता है सांस लेंगे, सांस उनका सांस ताहद निगाह सांस की हवा पहुंचेगी, और जिस काफिर मुशरिक को लगेगी वो उससे हलाक हो जाएगा। सांस से मर रहे हैं, सांस से मर रहे हैं। तो देखो खालिस रूहानियत। लिहाजा इस्लाम और उम्मत इस्लाम की सरबुलंदी सिर्फ रूहानियत में है। ये आज मादियत की तरक्की, मादियत आपकी ज़रूरत है, ठीक है, आप उसमें तरक्की करते रहे, लेकिन आपको जो ताकत और शान मिलनी रूहानियत से मिलनी। रूहानियत आपकी किस मर्तबे की है उस पर आपकी ताकत बढ़ेगी, उस पर बढ़ेगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने ज़िंदगी में कभी तलवार उठाई नहीं, कभी एक नेज़ा नहीं चलाया, उनका तो मज़हब ही ये था कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारते तो दूसरे गाल पेश कर दो ताकि बैलेंस हो जाए, यानी ये मज़हब था उनका। उनकी हाँ तो बदले का तसव्वुर भी नहीं था, ये आपकी शरीयत ईसवी। तो आपने अपनी ज़िंदगी में तलवार कभी नहीं उठाई, और वहाँ दज्जाल को क्या करेंगे, वो जो नेज़ा मार के वो खून दिखाएंगे, वो हमारी तसल्ली के लिए दिखाएंगे कि यार वाकई मर गया वो, वरना तो आपका सांस जो है ना, सांस वो उससे जो मुनकरीन मारे जाएंगे। और खुद दज्जाल का आलम ही होगा कि ये सुन के कि ईसा निकला मसीह ने मरियम, वो भागेगा। तो हदीस में फरमाया वो खौफ के पारे पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक पानी में पिघलता है इस तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। किस वजह से पिघल रहा है, आपकी उस रूहानियत की ताकत की वजह से पिघल रहा है। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा कि खालिस जो दज्जाल अकबर, जो मादियत ही मादियत है, उसका टकराव खालिस रूहानियत के साथ होगा। एक नफ़क़ जिब्रीली से पैदा हुए हैं खाली रूहानियत, और एक फरिश्ता वास्ता बना नफ़क़ जिब्रीली का। तो फरिश्ता जब वास्ता बना तो आपका ददियाल कौन हुआ, आलम मलकूती हुआ ना। तो ददियाल जाना बनता कि नहीं बनता, आगे समझ। ननियाल तो हज़रत मरियम का खानदान है ना, तो ननियाल में तो थे ही थे, लेकिन आपके नफ़क़ जिब्रीली से पैदा हुए हैं, तो ददियाल कौन बने, फरिश्ते। तो फरिश्तों का मकाम क्या है, आसमानों का मकाम, आलम मलकूती, तो वहाँ जाना बनता है कि नहीं बनता। अब ये कहते हैं आसमानों पे क्यों चले गए, भाई अपने ददियाल गए। तुम ददियाल नहीं गए तो तुम्हारी बदनसीबी है, वो अपने ददियाल गए, कुछ दिन वहाँ ददियाल में गुजारेंगे क्योंकि उनकी निस्बत है फरिश्तों से, तो अपने ददियाल गए, इसमें क्या एतराज़ है। और फिर मिर्ज़ा कादियानी क्या लिखता है, कहा जी वो आसमानों पे चले गए, वो कितने हज़ार साल के बाद उतरेंगे, बुढ़े फरतूत होके आएंगे। अब बुढ़े फरतूत हो जाएंगे, दज्जाल से क्या लड़ेंगे। बड़ा अजीब बात कर दी आपने भाई, कि वो जन्नत में गए हैं, जन्नत में। और जन्नतों के अंदर जो है वो आप कितने वो टाइमिंग का क्या हिसाब है 50,000 साल का एक दिन है। अब हमारे 50,000 साल वहाँ एक दिन है, ठीक। 1 साल लाख दिन हो तो जनाब वो 2 दिन है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है 33 साल की उम्र में, 33 ईयर, 33 साल की उम्र में उठाए गए हैं। जब वापस आएंगे तो वहाँ तो 50,000 साल का एक दिन है हमारे हिसाब से, तो वापस आएंगे 2 दिन में वापस आ जाएंगे ना। तो 2 दिन में क्या उम्र बढ़ेगी भाई, कुछ भी नहीं। ये धोखा देने के लिए वो तो हज़ारों साल बाद आएंगे तो बुढ़े हो जाएंगे, बहुत खूब। और जन्नतों के अंदर तो उम्र बढ़ती कहाँ है, जन्नत मुकाम ही ऐसा है कि वहाँ जो उम्र उसी उम्र पे ही है। तो 2 दिन के बाद वापस आ गए। और दुनिया के अंदर आप देखते हैं दुनिया में कितने मकामात इतने सेहत अफजा होते हैं, वहाँ जहाँ आपकी सेहत ऐसी हो जाती है आप यंग महसूस करने लगते हैं, आपका रंग रूप निखर जाता है। अब ठंडे पहाड़ी बर्फानी इलाकों में जाएं तो आप जो रंग गोरे चिट्टे होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जब ये मुख्तलिफ जगहों पर सेहत अफजा मकामात आपकी तबीयत और सेहत पर असरअंदाज होते हैं, तो जन्नत का आलम क्या होगा। वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम गए हों तो 2 दिन के बाद जब वापस आएंगे तो 33 ईयर ही उम्र होगी ना, या 2 दिन में उम्र कितनी बढ़ती है। अब 33 में वापस जब आ गए तो कितने साल रहेंगे, 40 साल। 40 साल बाद आपका इंतकाल होगा, तो कितने साल में इंतकाल हुआ, 73
3 में इंतकाल हुआ, तो 73 में आपका इंतकाल होगा, और 40 साल के अंदर जो है वो यहाँ पर अमन ही अमन आश्ती आश्ती और खुदा की रहमतों का खजाने नाजिल हो रहे हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसकी सच्ची नुसरत करेंगे, क्योंकि कुरान के अंदर ये वादा लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, कुरान में अल्लाह ने वादा किया ले लिया सारे नबियों से, तुम ज़रूर ब ज़रूर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की नुसरत करोगे, उनके दीन की नुसरत करोगे, उनकी मदद करोगे। तो मुझे बताओ किस नबी ने मदद की है? हज़रत इब्राहिम ने मदद की है, हज़रत मूसा ने मदद की है, हज़रत हूद ने मदद की है। अल्लाह के नबी के दीन की नुसरत किस नबी ने की है? वादा कुरान में कर लिया है, नुसरत की किसी ने भी नहीं। तो नस्से कुरान गलत हो रही है कि नहीं हो रही? जो वादा लिया अल्लाह ने पूरा ही नहीं हुआ, तो आखिर कुछ तो होना चाहिए। कहीं नुसरत, कोई नबी नुसरत करे तो सही नबी के दीन की, कोई एक फर्द हो जो सारे नबियों का नुमाइंदा बन के नुसरत कर दे, तो सबका कफारा अदा हो जाएगा कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके नबी की दीन की नुसरत ना करें तो ये आयत गलत हो रही है। तो फिर आप कादियानी हजरात मुझे लतंसुरुन्ना बिही जो कुरान ने वादा नुसरत का लिया नबियों से, इसका मिस्ताक बताएं, ये कैसे पूरा होगा? क्योंकि नबी तो पहले गुजर गए ना सारे, जबकि उनकी रूहों से अल्लाह वादा ले रहा है। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सूरह आल इमरान में बयान कर रहा है। मालूम हुआ कि लतंसुरुन्ना का जो उन्वान है, इसका हकीकी मिस्ताक ईसा इस्लाम की आमद पर ही पूरा होगा कि वो ईसा इस्लाम नबी के दीन की नुसरत करेंगे, इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे, हर कच्चे पक्के घर के अंदर दीन पहुंचेगा, वो सारे नबियों की तरफ से नुमाइंदा बन के करेंगे। लिहाजा लतंसुरुन्ना की आयत पूरी हो गई है नहीं? वरना तुम आयत पूरी करके दिखाओ, ठीक है ना? इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम का आना जो है वो खातमुन नबीयीन के उन्वान के खिलाफ नहीं है।